नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम अरविंद कुमार है दोस्तों। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ पाइल्स बवासीर को कैसे हम जड़ से सही कर सकते हैं दोस्तों। इसका जो ऑपरेशन होता है वो ऐसा कहा जाता है कि होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको दोबारा हो जाता है, जो सेम प्रॉब्लम होता है ऑपरेशन कराने के बाद, इतनी दवाइयाँ खाने के बाद भी उनको उससे निजात नहीं मिलता है। तो आइए जानते कैसे घरेलू नुस्खे और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके इसको जड़ से सही किया जा सकता है। और जिनको प्रॉब्लम है और जड़ से सही नहीं हो रहा है दोस्तों, उसको जल्दी से जल्दी कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए हम उपाय बताने वाले दोस्तों। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आइए बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे मैंने कि ट्रीटमेंट जो है इसका, पुराना से पुराना जो बवासीर होता है उसका सिर्फ 3 दिन में मैं इलाज बताने वाला हूँ। बिल्कुल ये प्रैक्टिकली है, आप सिर्फ 3 दिन तक इसको ट्राई करिए। इसमें एक भी रुपये आपका खर्च नहीं होने वाला, बिल्कुल घर का नुस्खा है दोस्तों। और 3 दिन, ऐसा नहीं है कि आपको 10 20 दिन 50 दिन ट्राई करने हैं, सिर्फ 3 दिन ट्राई करने हैं और डेफिनेटली हो जाएगा। इसमें मैं कई सारे नुस्खे बताऊंगा, आपके पास घर पे जो अवेलेबल हो आसानी से आप उसको ट्राई कर लेना। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को बताया हुआ है जिससे उनको आराम मिला है। मैंने पहले बताया कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जड़ से सही करेगा, कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जो निजात पाएगा, मतलब आपको तुरंत उसमें राहत देगा। तो आइए चलिए बात करते हैं पहले ही बवासीर होता क्या है और क्यों होता है। और मेरा मानना है दोस्तों कि 90% जो हमारे इंडिया में जितने भी हम जानते हैं, हम पढ़े हैं, उसमें मेरा मानना है कि 90% जो बीमारी होती है वो सिर्फ हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से होती है। मतलब हम जो जीवन में जो कर रहे हैं ना, अपने जो कर्म कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, रह रहे हैं, इसी की वजह से ये बीमारियों का जड़ होता है दोस्तों। जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे पेट में जिसको भी गैस बनता है, कब्ज और बवासीर, ये तीनों चीज मिश्रण है एक बीमारी का दोस्तों। किसी को भी गैस बनने लगता है, कब्ज होने लगता है, फिर बवासीर हो जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है। हम जब खाना खाते हैं, वो खाना कब खाते हैं, कैसे खाते हैं और कितना खाते हैं, इस चीज का ध्यान हमारे इंडिया में बिल्कुल बस केवल बुक में बताई जाती है, जिसको हम कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को भी जानता हूँ जो डॉक्टर होते हुए भी बहुत सारी बीमारियों का लाइफ स्टाइल का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो जानता तो है लेकिन उस चीज़ का पालन नहीं करता है। जैसे कि एक डॉक्टर जब 8 से 12 घंटे तक किसी चेयर्स पे बैठा रहेगा, उसकी भी एज ग्रोथ होगी और वो भी एक दिन एज में अपने कह सकते हैं उम्र में बढ़ोतरी करता है, और 10 घंटे 15 घंटे टेबल पे बैठते हैं, तो टेबल से बैठने की वजह से उसको भी गैस होगा, कब्ज बनेगा, बवासीर होगा, चाहे वो क्यों नहीं गैस का डॉक्टर ही क्यों ना हो। क्योंकि लाइफ स्टाइल जो होता है दोस्तों यही है कि आपको 15 15 घंटे तक बैठने नहीं रहना। मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ और आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा ये चीज़ें कि कैसे इसको सही करें, क्योंकि पहले समझना बहुत जरूरी है। आपने इतना सारा दवाई खाया होगा, अभी भी ऑपरेशन कराने के बारे में सोच रहे होंगे, तो दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो ऑपरेशन कराएं, वरना ना कराएं। अगर आपको लगता है कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में हैं बवासीर के, तो आप ना कराएं। मैं अभी बताऊंगा कि फर्स्ट स्टेज किसको बोलते हैं, सेकेंड स्टेज किसको बोलते हैं, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, चारों स्टेप के बारे में बताने वाला हूँ बवासीर। पहले समझते हैं लाइफ स्टाइल, जो हमारी प्रॉब्लम, जो जड़ इसकी शुरुआत हो रही है उस चीज़ को समझे, तभी तो हम इसको जड़ से सही कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जो 3 दिन का नुस्खा होता है उसको यूज कैसे करना है ये भी हम बताएंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि ये बीमारी हमारे बॉडी में आया कैसे। जाहिर सी बात है, वीडियो आप देख रहे होगे तो आपको आपको ये बीमारी हुई होगी, तभी आप इस वीडियो को देख रहे होगे, या आपके जानने में किसी को हुई होगी तभी आप ये वीडियो देख रहे होगे। तो देखिए, बवासीर जो होता है वो जनरली, हमारा ऐसा मानना है कि खान पान की वजह से, रहन सहन की वजह से होता है, ठीक है। कुछ लोगों को ये जेनेटिक्स भी होता है, अगर आपके पिताजी माताजी को अगर इस तरह से घर में हुआ रहता है तब भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा होता है खान पान की वजह से। जैसे बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हम अपने खान पान की वजह से करते हैं। जैसे अगर आप टाइमली खाना नहीं खाते हो, टाइमली नहीं सोते हो, और उस खान पान में भी अपने फाइबर की मात्रा, कार्ब की मात्रा, अगर एमिनो एसिड, विटामिन या जो भी हमारे मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, या हमारे प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर सही मात्रा में नहीं लेते हैं और गलत तरीके से सेवन करते हैं तो उसके ये साइड इफेक्ट होते हैं। उसी में से ये होता है बवासीर, कब्ज, गैस। जैसे देखो, आप तेल मसाला वाला चीज़ खा रहे हो, आपकी लीवर किडनी सब बहुत कमज़ोर है, बचपन से डाइजेशन सिस्टम आपका वीक है, और आप ये सारी चीज़ें खा रहे हो, धीरे धीरे क्या होगा, आपके पेट में गैस बनने लगेगा। गैस बनने की वजह से क्या होगा, आपके जो पेट में जो खाना वो सही से पचेगा नहीं, और जब पचेगा नहीं वो चीज़ें तो सही से निकलेगा नहीं, तो वो क्या होगा, कब्ज का रूप ले लेगा। और जब कब्ज बनेगा आपके पेट में और बहुत टाइट स्टूल होगा, तो वो जो हमारे नली से निकलता हुआ जाएगा, तो जहाँ से भी जाएगा वहाँ पे वो थोड़ा सा छील देगा, या कह सकते हैं कटिंग लगा देगा। और वो कटिंग जो होता है नस के सबसे लास्ट वाले भाग, जो ये बाहर का भाग होता है, यहाँ पे कटिंग होना शुरू
हो जाता है, नस यहाँ स्वेलिंग करने लगता है, फूलने लगता है। जब वो फूलता है तो बहुत ही स्पेन करता है, बहुत लोग को यहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि अंदर इंटेस्टाइन में कटिंग लगने लगता है। और इसके बाद बात करें दोस्तों, अंदर स्वेलिंग होने लगता है, बाहर भी स्वेलिंग होने लगता है। तो ये दूसरे तीसरे स्टेज में के लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बहुत लोग को खून आता है और बहुत लोगों को पेन होता है, भगंदर दर्द करता रहता है। तो आप ये चीज़ को समझिए कि ये सब क्यों हो रहा है और इसको कैसे ठीक करेंगे। दोस्तों देखो, कुछ ऐसे ऑयल्स आते हैं जिसको आप यहाँ पे लगा सकते हो, जिसकी वजह से ये ठीक हो सकता है। जैसे आपको यहाँ पे क्या होगा, जब कोई ऑयल लगाते हैं तो चिकनाहट हो जाएगा, इन्फेक्शन जो होगा उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो उस चीज़ को सही करता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल्स होते हैं। वो जो ऑयल होते हैं, जैसे अरंडी का तेल होता है या लौकी का तेल होता है, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मार्केट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तेल या तो आपके गाँव में अगर आप घर होगा तो ज़्यादातर लोग के घर ये अवेलेबल होता है दोस्तों। बट आप मार्केट पे मेडिकल स्टोर पे जाके कहेंगे लौकी का तेल चाहिए मुझे, अरंडी का तेल, तो आप उसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसको आप पी सकते हैं, उसको रुई कॉटन से या हाथ में ऐसे थोड़ा सा ऐसे लगा के और इस जगह पार्ट पे आप सुबह शाम उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये दो तेल जो मैंने बताया आप यूज कर लेना सुबह शाम 2 टाइम, आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। बात करते हैं उसके बाद दोस्तों, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ नोट डाउन किया हूँ। जैसे रीठा जो होता है वो ज़्यादातर बाल में जो लगाते हैं उसी को, आप इसको मार्केट से ले सकते हैं थोड़ा मात्रा में, और इसको गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी का खाली पेट इसको पी सकते हैं। दूसरा सब दोस्तों त्रिफला होता है, इसका भी आप सेवन कर सकते हैं। साथियों, ये जो बात करते हैं त्रिफला, इसका भी सेवन आप कर सकते हो। ये जो होता है वो ज़्यादा जिसका सीवियर कंडीशन होता है मेडिकल के तौर पे इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अंजीर की बात करते हैं, मार्केट से ले सकते हैं 2-4 खजूर और 2 या 4 मुनक्का ले सकते हो। इसका जो पेस्ट होता है उसको करके या ऐसे भी इसको खा सकते हैं दोस्तों, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद करेगा दोस्तों। गर्म पानी में दोस्तों जो होता है अरंडी का तेल, इसको आप पी भी सकते हो और इसका यूज भी कर सकते हो, दूध के साथ भी इसका सेवन कर सकते हो। मात्रा बहुत थोड़ा सा होना चाहिए और 2 से 3 दिन इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों सौंफ जो होता है, सौंफ को आप उसको भून कर, हींग जो होता है उसमें थोड़ा सा, जैसे हम लोग इसको शुद्ध भाषा में कहते हैं, थोड़ा तवे पे उसको कुछ देर के लिए फ्राई कर लीजिए। गर्म जब हो जाए उसको सिलबट्टे पे गाँव में पीस सकते हैं, या आपके पास मिक्सर है उसको पीस सकते हैं, किसी भी ऐसे चीज़ों में उसको पीस सकते हैं। पीसने के बाद क्या करना है, गर्म पानी, गुनगुने पानी के साथ उसको सुबह में खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आराम करता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगस होता है। ये जब आप खाते हो ना तो उस वाले पार्ट पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें होने लगती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो वो धीरे धीरे सही हो जाता है दोस्तों। आपको ये क्या करना, 3 से 4 दिन पीना। अगर आपको 3 से 4 दिन में आराम हो जाता है, ठीक है, फिर दोबारा क्या करना, 10-12 दिन बाद फिर से इसको रिपीट करना। ऐसे जैसे आप 3-4 दिन पी लिए, फिर 10 दिन का गैप कर दे दो, 10 दिन तक मत यूज करो। फिर आपको लग रहा है अगर कि फिर अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो फिर इसका सेवन करो। 2-4 बार ऐसे करोगे ना तो आप धीरे धीरे ये कम हो जाएगा। ऐसी चीज़ है, एक नसी है, मोटा हो चुका है, समझो एक नस है यहाँ पे इस पार्ट पे, और नस मोटा हो गया, बिल्कुल बेसिक भाषा समझो। तो ज़्यादातर डॉक्टर क्या आते हैं यहाँ से कटिंग कर देते हैं उस पार्ट को, फिर वो क्या करता है धीरे धीरे नस उस जगह पे वैसे ही आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। लेकिन उस नस को अगर अगर ऐसा मेडिसिन यूज किया जाए रेगुलर बेसिस पे, आप यहाँ पे ऑयल लगाओगे, चिकना हो जाएगा और नस जो होगा धीरे 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 हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, वहाँ पे इन्फेक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ये जो मैंने बताया इस सब का सेवन आप रेगुलर बेसिस करो, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप अगर थोड़ा सा त्रिफला ज़्यादा खा लोगे या थोड़ा सा आप हींग ज़्यादा खा लोगे या थोड़ा सा आप खजूर ज़्यादा खा लोगे तो आपको नुकसान कर देगा। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक तरह से प्राकृतिक चीज़ है जो आपके बॉडी में ऑलरेडी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आप सेवन कर रहे होते ऑलरेडी पहले से तो शायद ये नौबत आती ही नहीं दोस्तों, चाहे आप भले से आपका पेट क्यों ना खराब हो गया हो। तो इस चीज़ को समझना बेसिक से बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को अभी तक मुझे पता है पाइल्स के बारे में, आप वीडियोस बहुत देखते होगे, बहुत सारी दवाई बताई जाती होगी, लेकिन बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश किया हुआ है कि पाइल्स एक्चुअली मतलब होता क्या है और ये काम कैसे करता है पाइल्स, और हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। मैंने बताया, अगर ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पाइल्स में मेरे खून आ रहा है, देखो खून का क्या सिस्टम होता है, आप नाइट्रिक एसिड भी होता है, आप इसका भी यूज कर सकते हो। एक सीसी होता है, होम्योपैथो वाले भी रखे होते हैं, आप वो 2-4 बूंद यूज करके ब्लड आ रहा है तो उसको कम कर सकते हो। हींग जो होता है, हींग का भी सेवन अपने दाल में, जो दाल आप खाते हो उसके अंदर थोड़ा सा मात्रा बढ़ा के हींग का सेवन कर सकते हो। जो कच्चा पानी होता है नॉर्मल, उसमें भी आप हींग का सेवन कर सकते हो, सुबह खाली पेट पी सकते हो। उससे क्या होता है, आपका जो पेन है और जो ब्लड जो है वहाँ से निकल रहा है वो उसमें राहत मिल सकती है दोस्तों। तो कहने का इन द सेंस ये है दोस्तों, जो पाइल्स होते हैं इसके जो हम बताए हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ से होता है, फाइबर, जो हमारे पेट में सबसे ज़्यादा मात्रा में फाइबर्स होने चाहिए। फाइबर होगा तो आपको गैस नहीं बनाएगा, कब्ज नहीं बनेगा। जब कब्ज नहीं बनेगा तो आपकी टट्टी जो होगी वो पतली होगी, जब स्टूल पतली होगी तो जाहिर सी बात है जहाँ पे भी वो आपके कटिंग आ रहे हैं वो सब कटिंग नहीं लगे, और स्टूल जब आराम से पास होगा तो आपका जो सूजन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपका ये जो
प्रॉब्लम है उससे भी आपको निजात मिल जाएगा। तो आप इस चीज़ को हमेशा समझना कि आपको प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है। तो आपके खान-पान, खाने का जो समय है दोस्तों, आप 5 से 6 बजे तक आराम से खा पी लीजिए, कम मात्रा में सेवन करिए, शाम को अच्छे से पूरी नींद लीजिए 8 घंटे का, सुबह उठिए, फ्रेश होने से पहले गर्म पानी, गुनगुना पानी आप 1 गिलास पीने के बाद थोड़ा-सा हल्का-सा टहल लीजिए, उसके बाद स्टूल करने जाइए। ये प्रोसेस आपको 6 महीने, साल भर अपने लाइफ में करना है। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन आपने किया और सही हो गया, नहीं। आपको ये, मुझे तो लगता है पूरे लाइफ टाइम में ऐसे ही प्रोसेस करना चाहिए। जो लोग ऐसे करेंगे ना, उनको ये सारे प्रॉब्लम कभी लाइफ में भी नहीं आएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। अगर आप चाय पी रहे हो, कॉन्स्टिपेशन और बवासीर वाले लोगों को चाय नहीं पीना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं ना, एक तरह से नुकसान करता है। अल्कोहल नुकसान करता है, मीट नुकसान करता है, मिर्च मसाला नुकसान करता है। ये सारी चीज़ें हम डायरेक्टली कह सकते हो आपके स्टमच पे इम्पैक्ट करता है, जिसके वजह से आप जब आप आते में ये सारी सब फूड्स आते हैं, तो आपके जो बोलते हैं ना, वो नसें जो होती हैं उसको ये नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से बवासीर जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। इनका सेवन बिल्कुल कोशिश करें छोड़ दें, या आप कर रहे हैं तो इसका सेवन ना के बराबर करें दोस्तों, क्योंकि छोड़ना हमें आसान नहीं होता, लेकिन अगर इसकी सेवन कम करें, जैसे महीने में आप मीट खाते हो तो आप हफ्ते में मीट खाते हो तो महीने में सेवन करें। कभी भी तेल मिर्च मसाला खा रहे हो उसको कम करो, अवॉइड करो, जिसके वजह से आप सही हो सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई बहुत सारी दवाई है तो आप गूगल से भी कर सकते हो, या आसपास के जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हो। अदरवाइज मेडिकल पे भी बहुत सारे ऐसे जो है दवाई आती हैं बवासीर के लिए, आप उसका सेवन कर सकते हो। लेकिन जनरली मैंने बताया लाइफ स्टाइल का पहले आपको चेंज करना होगा, और वहाँ पे कोई ना कोई आपको ऑयल लगाना पड़ेगा, जिसके वजह से वहाँ पे जो स्टूल है उसकी प्रॉब्लम दूर होगी दोस्तों। और कुछ ऐसे चीज़ मैंने बताया जिसका आप सेवन अपने डेली रूटीन में यूज करना शुरू करिए, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे दोस्तों। सलाद खाना, हेल्दी हरी सब्जियां खाना और दालें खाना, बिल्कुल ऐसी चीज़ें खाओ जो फाइबर से युक्त हो और विटामिन से रिच हो। प्राकृतिक चीज़ खाना शुरू करो, बाहर का पैकेट का फूड ये सारी चीज़ें अवॉइड करो। देखो आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं और आप पैकेट की चीज़ें खा रहे हो, मैगी खा रहे हो, मेरा फेवरेट है, पास्ता खा रहे हो, मार्केट का खा रहे हो, अब भौकाल जमाने के लिए बाहर का मार्केट का खाना खा रहे हो। देखो ये सारी चीज़ें देखो सोसाइटी के लिए अच्छी है, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। इस सब चीज़ को जितना ही अवॉइड करोगे, कम करोगे, उतना ही आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। सिर्फ बवासीर की बात नहीं, बाकी और भी बीमारी मैं जो बताता हूँ उसमें ये ज़रूर मेंशन करता हूँ। तो आप लोग डेफिनेटली इस चीज़ को कोशिश करें कि कम से कम सेवन करें।